हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का ये चौथा वीडियो है। इसका नाम है फिगर सीरीज। फिगर सीरीज के अंतर्गत जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बन सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लेके आया हूँ। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए फिगर सीरीज में प्रश्न किस तरह के बनते हैं। इसमें बच्चों एक प्रश्न, तीन प्रश्नाकृतियां होती हैं। ये सीरीज में होती हैं, जैसा कि आपका नाम ही है इसका, फिगर सीरीज यानी फिगर की श्रृंखला। तो पहली चित्र से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में कुछ परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को हमको ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है ध्यान से। उस परिवर्तन के आधार पर जहां क्वेश्चन मार्क वाली जगह अगला चित्र क्या आने वाला है वो हमें चूज करना पड़ता है। उस चित्र को हमने उत्तराकृतियों में, चार उत्तराकृतियां दे रखी, उनमें से एक सही उत्तर होता है, वो हमें यहाँ प्रश्न वाली आकृति में चूज करना है। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, पहली दूसरी तीसरी आकृति में कुछ परिवर्तन है, उस परिवर्तन में या तो दिशा का हो सकता है या किसी संख्या के बढ़ने या कम होने का हो सकता है। उसके आधार पर हमें चौथा चित्र प्राप्त होगा। उस चौथे चित्र को हमें उत्तर फिगर में हमें खोजना होगा, वही हमारा सही आंसर होगा। बच्चों इसमें किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उसको पहले मैं बता दूं आप लोगों को। इसमें देखिए बच्चों, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ऊपर लिखा गया, देखिए फिगर सीरीज का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा जाता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखें, जो पेपर मिलेगा उसमें ये लिखा होगा, निम्न प्रत्येक प्रश्न में से तीन प्रश्न आकृतियां दर्शाई गई तथा चौथी आकृति के लिए स्थान छोड़ा गया है। यानी तीन आकृतियां दिखाई गई हैं, चौथी के लिए स्थान छोड़ दिया गया। प्रश्न आकृतियां श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए नीचे दी गई उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। यानी प्रश्न आकृति के जो खाली स्थान है वहां पर भरा जा सके, ऐसा चित्र में उत्तर आकृति से ढूंढना है, जैसा मैंने भी आपको बताया था। इंग्लिश में ये पूछा जाएगा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर आर थ्री क्वेश्चन फिगर एंड ए स्पेस फॉर द फोर्थ figure is left. The question figure are in a series. Find out the figure from the among the answer figure which occupies the blank space for the fourth figure and complete the series. यानी हमें चौथा जो उत्तर फिगर है उसको ढूंढना, सीरीज को पूरा करना है। तो जैसा कि आपका टॉपिक का नाम ही है फिगर सीरीज, तो इसमें फिगर की सीरीज दे रखी जो मैंने आपको समझा दिया। तो बिना देर किए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हम आपको समझाते हैं इसमें किस तरह से इनको सॉल्व करना है। आप भी इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक बात मेरी नोट कर लीजिएगा बच्चों, फिगर सीरीज का मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको। पहले वो अगर वीडियो आप देख लेंगे तो इसको समझने में थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, वो छोटा सा ही वीडियो है आपका, वो आप देख लीजिए। बाकी मेरे कोर्स के सारे वीडियो यहाँ उपलब्ध हैं, उनको आप देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये प्रश्न क्यों इंपोर्टेंट है इसको देखिए, पहले इसको समझिए आपको अच्छा। और हाँ, इसको आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको कुछ ना कुछ इससे जरूर प्राप्त होगा, एक या दो नंबर आपको कहीं ना कहीं से लाभ पहुंचाएंगे। या तो इसमें से ही प्रश्न मिल जाएगा अथवा इनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न मिल जाएगा एज इट इज, ऐसा ही इसी तरह का कोई दूसरा प्रश्न बन सकता है। तो ये देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक आकृति ये रखी थी, एक ये और एक ये, उसके बाद ये चित्र। इसमें हुआ कि अगर गौर से देखेंगे क्या हुआ, ये जो वाली आकृति थी इसने स्थान परिवर्तन कर दिया और इस जगह आ गई, यहाँ देखिए, यहाँ आ गई, देखिए ये आ गई, यहाँ पर आ गई। और ये दोनों आकृतियां थी, ये वही सेम रही, देखो ये देखिए वहां वही रही। पहली से दूसरी में परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरी से तीसरी में क्या परिवर्तन हुआ, दूसरी से तीसरी में ये फिर इस कोने वाली जो आकृति थी हमारी इस साइड वाली वो यहाँ पहुंच गई, और ये बीच वाली फिर वहीं की वहीं ऐसी की ऐसी यहाँ पर रही, देखिए। तो तीसरी से चौथी में क्या होगा, ये वाली आकृति हमारी यहाँ लास्ट में पहुंच जाएगी, ये छोटी वाली इस तरह से। और ये दोनों आकृति, और ये जो दोनों थी ये वाली एच रहेंगी, ये एच रहेंगी, तो हमें इस तरह से आकृति हमारी ऐसी ये होगी। और ये लास्ट बड़ी वाली सबसे लास्ट में हो जाएगी लगभग। ये थोड़ा सा डायग्राम, माउस से मैं काम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है। ये अगर आप ये देखिए इस तरह से ये एजिटेज बन जाएगी, यानी बड़ी वाली फिर बीच वाली साइज की सबसे छोटी इधर। ऐसा कौन सी आंसर फिगर में, ये देखिए बड़ी वाली बीच में है यहाँ, तो ये हमारा उत्तर गलत है। बड़ी वाली इस साइड में तो ये भी गलत है हमारा, बड़ी वाली इस साइड में ये भी गलत है हमारा, बड़ी वाली यहाँ फिर छोटी फिर सब छोटी, ये वाली हमारा एजिटेज आंसर यहाँ पर है। ये हमको स्थान परिवर्तन देखना होता है। मैंने पहले ही बताया था, इस तरह को प्रश्न सॉल्व करते समय या तो आकृतियां स्थान परिवर्तन करती हैं, या आकृति में कमी होती है, या आकृति में वृद्धि होती है, या आकृति घूर्णन करती, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। इस तरह से कुछ प्रश्न बनते हैं और अगली आकृति उसी आधार पर प्राप्त होती है। दूसरा, मैं थोड़ा जल्दी स्पीड से पढ़ाता रहा हूँ जिससे आपको समय नष्ट ना हो, क्योंकि परीक्षा नजदीक है, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या था, दो इसमें क्या था, तो एक बड़ी आकृति रखी थी इसको स्वास्थ्य की तरह, और उसके अंदर छोटी छोटी आकृतियां थी, देखिए ये। तो पहले देखिए बड़ी आकृति में क्या परिवर्तन हुआ, पहली बड़ी से दूसरी बड़ी में क्या हुआ, स्वास्तिक ने अपना दिशा बदल दी, पहली दूसरी में इस तरफ आ गया, पहली में ऐसे था, देखिए था।
और तीसरी में फिर पहले की तरह हो गया, देखिए ये पहले की तरह हो गया। तो चौथी में क्या होगा, चौथी में दूसरी की तरह ऐसे हो जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, चौथे में दूसरी की तरह ऐसे हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये तो आप अंतर देख लेंगे पहली से दूसरी में और दूसरी से तीसरी के आधार पर तीसरी से चौथी वाला ये वाला व्रत हो जाएगा। उसके बाद देखिए छोटी आकृति में क्या परिवर्तन हुआ, छोटी आकृति में कोई कमी बड़ी नहीं, केवल क्या हुआ, उन्होंने स्थान का परिवर्तन कर दिया। कैसे कर दिया, ये जो व्रत था ये इस तरफ आ गया, घड़ी की विपरीत दिशा में घूम गया, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में एक स्थान परिवर्तन कर लिया। और जो ये गुणा का चिन्ह था उसने भी घड़ी की विपरीत दिशा में स्थान परिवर्तन कर लिया, देखो यहाँ आ गया, देखिए यहाँ आ गया कि नहीं है। और यहाँ प्लस था, देखो वो घड़ी की विपरीत दिशा में एक स्थान परिवर्तन कर लिया। फिर पहली से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में फिर क्या हुआ, फिर इस व्रत ने यहाँ पे स्थान परिवर्तन किया, देखिए यहाँ पे था यहाँ और ये यहाँ आ गया, यानी यहाँ नीचे, ठीक है, इसी जगह आया। यानी घड़ी की विपरीत दिशा में एक स्थान परिवर्तन करें तो अब होगा क्या, तो ये यहाँ पर जो ये वाला भाग वाला चिन्ह था वो हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये जो व्रत था हमारा वो यहाँ आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई वाला हमारा ये आ जाएगा, प्लस वाला हमारा यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये उत्तर किसमें मैच करेंगे, मैच करेंगे, तो कि पहली वाली में क्या था, पहले में क्या था, पहले में ऊपर के प्लस और मल्टीप्लाई तो हमें गुणा का चिन्ह तो सेम मिल रहा है, लेकिन नीचे जो व्रत और भाग का चिन्ह था वो हमें नहीं मिला, तो हमारा ये सही आंसर नहीं है। दूसरे वाला नहीं मिल रहा हमारा, तीसरे वाला हमारा, तीसरे वाला बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज, ये तीसरे वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। करना कुछ नहीं बच्चों, आपको पूरा एकाग्रता से आप एक एक चीज को नोट करेंगे, कौन सा चिन्ह ने कहाँ स्थान परिवर्तन किया, तो कठिन से कठिन प्रश्न भी आप हल कर सकते हैं। तीसरा देखिए, आप तीसरे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तीसरे में क्या था, ये इस तरह के प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो क्या करता है, एक तो आपको पूरे नंबर देता है क्योंकि बहुत ही सरल है, और दूसरा आपका समय भी बचाता है जिससे आप कठिन प्रश्न को हल कर सके। इसमें हुआ क्या, देखिए इसमें एक व्रत ये था, दूसरा ये था, दो व्रत थे और अंदर एक ये लाइन थी। दूसरे डायग्राम में क्या हुआ, दोनों व्रत ऐसे रहे, लाइनें दो हो गई। तीसरे में क्या हुआ, दोनों व्रत रहे, लाइन तीन हो गई। तो चौथे में क्या होगा, दोनों व्रत रहेंगे, लाइनें चार हो जाएंगी। ऐसा किसमें, ऐसा हमारे तीसरे वाले में। ज्यादा हमें टाइम लगाना, फटाक से चिन्ह लगा देना और हमें बढ़ जाना अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इस तरह के प्रश्न और बनते हैं इस तरह से, या तो यही बनेगा संख्याओं से बन जाए, जैसे एस है, देखिए इस कोने पे एस है, इस एल है, या तो चिन्ह दे रखे होंगे आपको, त्रिभुज दे रखा होगा, वृत्त दे रखा होगा, या प्लस माइनस दे रखा होगा। ये चिन्ह करते क्या है, स्थान परिवर्तन करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, बस उसको ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है। उसको आपने समझ लिया तो आप उत्तर 2 मिनट 2 सेकंड में, 2 मिनट के 2 से या 30 सेकंड में तो आप निकाल ही लोगे। तो इसको देखिए, इसने क्या किया, एस ने क्या किया, एस ने स्थान परिवर्तन किया, यहाँ घड़ी की विपरीत दिशा में, यहाँ पर इस कोने पे आ गया, देखिए यहाँ आ गया। एल ने भी यही किया, देखिए वो यहाँ आ गया इस कोने पे। टी ने भी क्या किया, ऊपर पहुंच गया, देखो यहाँ पे दूसरे, यानी पहले से दूसरे में क्या हुआ, एक एक स्थान घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में एक एक स्थान घूम गया। अब दूसरे से तीसरे में क्या परिवर्तन हुआ, फिर देखिए ये एल यहाँ नीचे की तरफ आ गया, यानी एक स्थान फिर सेम एज इट इज परिवर्तन किया। टी ने क्या किया, ये देखिए इस टी ने भी इसके स्थान परिवर्तन करके यहाँ पे आ गया, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में उसने स्थान परिवर्तन कर दिया, यानी एक कोने से दूसरे दिशा में पहुंच गया। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या आने वाला है। तो हमें देखिए पी अब हमें यहाँ आ जाएगा हमारा, और टी फिर अगले में यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एल अगले में यहाँ आ जाएगा, और एस हमारा यहाँ आ जाएगा। इसमें आप, मैं बता रहा हूँ, इस मैंने बताया या तो ऐसे ही प्रश्न मिलेगा, इस तरह से दूसरा, इसमें चिन्ह हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है, ठीक है, वो आपको देखना होता है, ठीक है। तो ऐसा पहले आप आंसर देखिए, पी कहाँ कहाँ है, पी एक तो इसमें यहाँ कोने पे, एक इसमें, इसमें तो डबल पी है, तो ये तो वैसे ही रेस से हमारा बाहर हो गया। फिर ये वाला केवल आंसर रह जाता हमारा पी, और एस हमारा इस कोने पर है, एल टी यहाँ, एल यहाँ, एच टी हमारा यही वाला आंसर है, ठीक है। हमारा बिल्कुल सही आंसर हमारा सेकंड वाला है, ठीक है। ये दोनों हमारे बिल्कुल सही नहीं थे, वो आप मिलाएंगे तो भी आपको दिखेंगे ये हमारे आंसर बिल्कुल सही नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, पांचवें में, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, इसमें जितने भी आकृतियां होती हैं उसको एक एक, सभी आकृतियों का मूवमेंट होता है, सभी आकृतियों का परिवर्तन होता है, वो सेपरेटली अलग अलग होता है। तो एक साथ चित्र को कभी ना देखें, पूरे डायग्राम को एक साथ परिवर्तन ना देखें, ये पूरा चित्र तो नहीं घूमा, कहीं आप इस पूरे वाले डायग्राम को अगर ऐसे देखें कि ये पूरा कितना घूमा है तो आपको टाइम वेस्ट होगा समझने में। पहले आप केवल देखें किसको, पहले आप इसको देखें ये कितना घूमा है या क्या बदलाव आया है, फिर देखें इसमें क्या बदलाव आया है, तब आपको आसानी होगी आपको आंसर निकालने में, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखें, ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें क्या हुआ, ये जो हमारा आयत था ये इस कोने पे आ गया, बीच में था यहाँ पे, बीच से हमारा इस कोने पे आ गया, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में क्या हुआ, फिर बीच में ऊपर की तरफ चला गया। तो हमें अंदाजा लग गया कि हमें तीसरे चौथे में आएगा तो इस कोने पे यहाँ आ जाएगा हमारा ये वाला, इस तरह से। एक तो ये, अब इसमें परिवर्तन देखिए, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये भी
इस कोने पे था, इससे इस कोने पे देखिए यहाँ पे आ गया कि नहीं, इस कोने पे आ गया। ठीक है, अगले चित्र में क्या हुआ, अगले में इस कोने से इस वाले पे आ गया, देखिए यहाँ आ गया, देखो। तो उससे अगले में क्या होगा, उस पे अगले में यहाँ आएगा। ये सीधी सी बात है। और ऐसा चित्र हमारा पहले में है, नहीं है, नहीं है, ये वाला गलत है। दूसरे में है, दूसरे में ये तो कोना सही है, लेकिन ये बीच में है, जबकि ये वाला इस कोने पे है, तो ये दूसरा भी गलत है। तीसरे में है, तीसरे में ये यहाँ आ गया, ये भी गलत है। चौथा हमारा आंसर इसका बिल्कुल सही है बच्चों, चौथा वाला आंसर राइट। बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, फटाफट। हाँ बच्चों, और आप चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। देखो नवोदय से संबंधित कोई भी आपको वीडियो होगा मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूँ, चाहे कोई जानकारी हो, चाहे कोई वीडियो, चाहे कोई सिलेबस का वीडियो, चाहे महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो, पुराना पेपर हो, गैस पेपर हो, कुछ भी हो, आपको इस चैनल पर सब कुछ सारी सामग्री, वो भी निःशुल्क बच्चों। ये बहुत बड़ी बात है कि आपको निःशुल्क मिलने वाली है। अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिए, अगर आपके परिवार में, आपके रिलेशन में कोई तैयारी करना चाहता है, निःशुल्क तैयारी करना चाहता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप उसको शेयर कर दीजिए, उसको बताइएगा, सारी जानकारी यहाँ उपलब्ध है और बहुत ही सरल भाषा में सारे वीडियो उपलब्ध है। अभी इंपोर्टेंट सीरीज के मैथ की सीरीज और साथ में चल रही है, उनको आप देखना ना भूलिएगा। आप चले जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, वहां देख लीजिए। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ, एक बार आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखना, इस चैनल की प्लेलिस्ट में, ठीक है। उसमें जाओगे तो मेंटल एबिलिटी के सारे 10 टॉपिक है, 10 के वीडियो सेपरेट पड़े हुए हैं। मैं क्या नाम है, हिंदी से आप पेपर दे रहे हो तो हिंदी के पड़े हुए हैं, इंग्लिश से दे रहे हो तो इंग्लिश के वीडियो उपलब्ध हैं, और मैथ से दे रहे हैं तो नंबर सिस्टम के सारे वीडियो। और अभी मैं इंपोर्टेंट सीरीज की मेंटल एबिलिटी की और मैथ्स की सीरीज चल रही है, उसको आप देख लीजिए सेपरेट। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए और उन्हीं में से आपको बहुत सा लाभ प्राप्त होने वाला, अगर सारे वीडियो आप देख लेंगे। परीक्षा की कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी वो भी यही सब उपलब्ध है। ओएमआर शीट का अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है, और आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए फ्री ओएमआर शीट कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो भी उस वीडियो में आपको बताई गई। तो इसके सारे वीडियो आप देखिए और अपने मिलने वालों को बताइए, उनको वो, जिससे उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। छठवां क्वेश्चन आप देखिए फटाफट बच्चों। छठवें क्वेश्चन में क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या था, यहाँ एक आकृति थी, इसमें 6 भुजाएं थी, 1 2 3 4 5 6, और अंदर एक चिन्ह था। तो चिन्ह में तो कोई परिवर्तन हुआ, जो भी गुणा का चिन्ह था एजिट रहेगा। आकृति में परिवर्तन हुआ, 6 थी, यहाँ भुजाएं 5 रह गई, यहाँ 4 रह गई, तो आगे आने वाले में भुजाएं 3 रहने वाली और चिन्ह हमारा एजिटेज रहने वाला है। इस तरह से ये वाला हमारा उत्तर किसमें, हमारा चौथा आंसर इसका सही है। और हमने फटाक से ले दिया और हम बढ़ गए आगे और हमने समय का बचा लिया। अगर पेपर में प्रश्न आता है तो हमने फटाक से सॉल्व किया और हमने समय बचा लिया अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए। मैंने बताया था कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए जाते हैं और कुछ में थोड़ा समय लगता है। इस प्रश्न को आप गौर से देखिए, इसमें भी 2 आकृतियां दे रखी हैं। इसमें 2 आकृतियां क्या है, एक बड़ा वृत्त था और अंदर छोटे छोटे चिन्ह थे। इसको अगर गौर से देखेंगे क्या हुआ, चिन्हों ने कोई परिवर्तन नहीं किया, देखिए। पर पूरी की पूरी आकृति घूर्णन करके या घूम के लगभग, अगर अगर हम ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में या ज्यामिति की भाषा में कहेंगे तो 45 डिग्री यानी 45 डिग्री हमारी घूम गई है घड़ी की विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज, और चिन्ह ऐसी देखिए। अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये थोड़ा, ये जो लाइन थी ये हमारी यहाँ आ गई, देखिए ये यहीं तो आ गई है, और हमारा प्लस वाला उसी लाइन के उस तरफ पहुंच के यहाँ आ गया। फिर हमने देखा पहली से दूसरी तीसरी में ये परिवर्तन, फिर वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमी और हमारी ये वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन वो हमारी यहाँ आ गई, यहाँ आ गई। तो अब हम गौर से देखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा हमें आगे क्या होने, आगे वाली ये वाली जो लाइन थी आगे हमारी यहाँ आ जाएगी इस तरह से, और ये हमें इस तरह से आकृति प्राप्त हो जाएगी। और जो ये वाला भाग का चिन्ह था वो यहाँ हो जाएगा, आप बना लीजिए। मैंने बताया था चित्र बनाने से हमारा कंफर्म हो जाता है, ये वाला माइनस यहाँ हो जाएगा, ये गुणा। ऐसी आकृति किसमें आप इसको देख लीजिए, ये वाला भाग का था, भाग का चिन्ह इस तरफ। पहले तो ये देखिए, ये दोनों आकृति तो हमारी बिल्कुल रेस से बाहर है, ये 2 रह गई, इसमें दोनों में भाग का चिन्ह यहाँ है, यहाँ है सही, लेकिन यहाँ पर ये प्लस का था जबकि हमारा यहाँ पर गुणा का चिन्ह आने वाला था। तो हमारी तीसरा आंसर इसका बिल्कुल सही है। और फटाक से हम पढ़ते हैं बहुत जल्दी से 8वें उत्तर प्रश्न की तरफ, जिससे आपका समय बर्बाद ना हो। 8वें प्रश्न में क्या था, 8वें प्रश्न में देखिए, 8 में ये था, इसमें एक तो ये प्लस की आकृति थी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। अब आ जाए, इसमें क्या था, 1 2 3 रेखाखंड थे, 3 रेखाखंड थे। 3 रेखाखंड में भी क्या हुआ, किसी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तीनों में समान। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ, भुजाओं इनके रेखाखंड के एक कॉर्नर में यहाँ पर देखिए एक स्थान बढ़ा, पहले में, दूसरे में दूसरे में बढ़ा, अगली आकृति में यहाँ। तो अगले में क्या होने वाला, अगले में यहाँ बढ़ने वाला है, अगले में यहाँ बढ़ जाएगा, हमें ऐसी आकृति प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसी आकृति हमारी यानी 3 निशान इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएंगे चौथी आकृति में। 3 निशान इसमें तो देखिए 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो ये तो हमारा गलत हो गया। इसमें 6 ये गलत हो गया, इसमें है 3 और इसमें 4 है, ये भी गलत होगा। हमारा तीसरा आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है बच्चों। 9वां क्वेश्चन देखिए, देखिए इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ गलती कर जाते हैं बच्चे।
यहाँ गलती क्या कर जाते हैं वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। दिशा की गलती हो जाती है। यहाँ कैसे होती है, पहले तो ये देखिए यहाँ पे दो आकृति थी, एक लाइन थी और यहाँ पे एक वृत्त था, एक लाइन थी। तो इसमें अगली आकृति में परिवर्तन हुआ, लाइन तो वही रही, वृत्त ने दिशा बदल दी, अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पहुंच गया था। ठीक है, और एक लाइन की ये वृद्धि हुई, एक लाइन बढ़ी, चेंजिंग कुछ नहीं हुआ, वृद्धि हुई है। चेंजिंग स्थान में चेंजिंग इसी का हुआ, केवल इसमें वृद्धि हुई। फिर दूसरी से तीसरे में क्या हुआ, फिर वो यहाँ नीचे आ गया वृत्त, और एक लाइन ये थी और एक और ये बढ़ गई इस तरह से निशान। अब ये देखिए ये बढ़ किस रही तरफ रही है, घड़ी की सुई की विपरीत, यानी पहले इस डायरेक्शन में बढ़ी, फिर इस डायरेक्शन में ये देखिए ये बढ़ी। अब क्या अगली डायरेक्शन में भी एक लाइन बढ़ेगी, अगली डायरेक्शन में एक बढ़ेगी, वृत्त का ये था वो ऊपर चला जाएगा नीचे की तरफ, ये देखिए यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ये एज इट इज रही, ये एज इट इज रही, तो हमारी ये वाली घड़ी की दिशा में ये बढ़ने वाली है, यानी तीन लाइनें होने वाली हैं। तो इसमें क्या था, चार थी, ये क्रॉस हो गया, इसमें तीन है, इसमें तीनों बिल्कुल इसी के समान है, फिर भी हम इसमें चार हैं, ये भी गलत, इसमें भी चार है, ये भी गलत, हमारा दूसरा आंसर इसका बिल्कुल सही है। इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं इनका। 10वां देखिए क्वेश्चन, 10वां मैं जल्दी इसलिए कराता हूँ बेटा क्योंकि आपका समय महत्वपूर्ण होता है परीक्षा की, हर बार बताता हूँ क्योंकि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जितनी जल्दी ये सॉल्व करें उतनी जल्दी आपका समय बचेगा, जिससे आपको तैयारी के लिए आगे समय मिल जाएगा। अगला देखिए, अगले में क्या था, इसमें क्या था, ये एक आयत था, यहाँ पर भी आयत था और यहाँ पर भी आयत था। तो आयत में तो कोई परिवर्तन हुआ, इसमें क्या हुआ, चिन्हों में परिवर्तन हो रहा है। देखिए यहाँ जो गुणा का चिन्ह था, ये जो गुणा का चिन्ह था, स्थान परिवर्तन यहाँ आ गया, देखिए ये आ गया कि नहीं यहाँ पर, और ये जो ये माइनस का चिन्ह था वो यहाँ आ गया, देखिए इस जगह, यानी यहाँ आ गया, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घूम गया, यानी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऐसे ही दूसरी से तीसरी में हुआ, प्लस का निशान यहाँ आ गया, देखिए आ गया, माइनस ये गुणा वाला निशान था यहाँ आ गया, देखिए ये आ गया। तो अब होगा क्या, ये यहाँ पर जो आयत होगा, और हमारा जो ये माइनस का था ये हमारा यहाँ आ जाएगा, ये प्लस का था ये हमारा यहाँ आ जाएगा, ये गुणा का था हमारा ये आ जाएगा। ये किस आकृति में, पहली में है, देखिए पहली माइनस तो ऊपर है लेकिन यहाँ पर प्लस है, जबकि वहां पर गुणा का निशान था, ये गलत है। दूसरी में ये ऊपर गुणा है जबकि यहाँ माइनस है, ये भी हमारा गलत है। तीसरी में देखिए, तीसरी बिल्कुल इसी के समान है, सारी आकृति समान है, चौथी गलत है, हमारा इसका आंसर तीसरा बिल्कुल सही है। 11वें नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट बच्चों। 11वें में क्या हुआ, इसमें दो चित्र थे, एक ये तीर का निशान था और एक लाइन थी, दोनों में परिवर्तन हो रहा है। तीर के निशान में क्या है, स्थान परिवर्तन हो रहा है और दिशा परिवर्तन हो रहा है। तो उसने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज एक स्थान छोड़ के इस वाली डायरेक्शन में यहाँ आ गया सामने से, और जबकि इसमें क्या हुआ, स्थान परिवर्तन हो, केवल एक भुजा बढ़ गई। फिर तीसरी से चौथी में क्या परिवर्तन होगा, इसमें एक और भुजा बढ़ गई, यहाँ पे एक बड़ी, फिर यहाँ पे आके फिर एक बड़ी, और इसने फिर एक स्थान छोड़ दिया। तो इसके आधार पर ये हमारा तीर, अगर हम देखें गौर से, तो ये तीर हमारा आगे यहाँ जाने वाला, और हमारी ये एक एक भुजा यहाँ बढ़ रही थी, तो ये बढ़ रही थी, इस तरह से हमारा ये वृत्त प्राप्त। इस तरह की आकृति कौन सी मिला लीजिए, पहली आकृति से मैच कर रहा है, ये नहीं कर रहा, दूसरी से नहीं कर रहा क्योंकि तीर नीचे है। ये देखिए, ये गलती नहीं कर जाना, जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये देखा ही नहीं, तीर ऊपर जाएगा नीचे, आंसर पे टिक लगा दी। तीसरा वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही, चौथा इसका गलत है। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए, 12th नंबर देखिए, 12th नंबर में क्या है, इसमें भी दो चित्र हैं, इसमें क्या था, दो चित्र हैं, एक तो ये दो व्रत हैं, ये व्रत, ठीक है। तो व्रत की संख्या देखिए बढ़ रही है, दो के तीन हो गए, तीन के चार हो गए, और स्थान परिवर्तन हो रहा है, उसका संख्या भी बढ़ रही है, स्थान पहले इस जा पे था, फिर इस पे आया, इस पे आया, अगली बार अब वो इस साइड आएगा, ये तो कन्फर्म है। और दूसरा ये जो ये था, इसमें कुछ बढ़ नहीं रहा, केवल इसकी दिशा बदल रही है। पहले ऐसे था, अगर हम इसको घड़ी की दिशा में इस तरह से विपरीत दिशा में घुमा देंगे तो ऐसा मिल जाएगा, देखिए घुमा के देखिए, ऐसे घुमाएंगे देखिए ऐसा मिल जाएगा, फिर घुमाया तो ऐसा मिलेगा, फिर घुमाया तो हमें इस तरह से मिलेगा। और हमें जो संख्या व्रत की थी वो यहाँ आने वाली थी, मैंने बताया था 4 की जगह 5 हो जाएगी। अब आप देख लीजिए कहाँ पर, पहला ही वाला डायग्राम इसका सही है, पहला ही वाला बिल्कुल सही है, और अन्य में आपके गलत हैं। आप गौर से देखेंगे तो खुद आपको अंदाजा लग जाएगा अन्य वाले गलत हैं। मैं अब 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ बिना देर किए आपको। 13वां क्वेश्चन, इसको देखिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे आप। अब इसमें देखिए, इसमें क्या था, इसमें पहली लाइन में देखिए, इसमें क्या था, पहली लाइन में ये गुणा के चिन्ह थे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले दूसरे तीसरे में। दूसरे में क्या हुआ, ये चिन्हों की संख्या कम हो रही है, यहाँ 3 थे, यहाँ 2 रह गए, यहाँ 1 रह गया। तो सीधी सी बात, अगली बार में यहाँ एक भी नहीं रहने वाला है, और यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी कोई परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे एक रहेगा, यहाँ एक रहेगा, यहाँ तीनों रहेंगे। और ये वाला डायग्राम हमारा लगभग बाहर वाला तो हमारा ऐसा ही बनेगा, यहाँ एक भी नहीं रहेगा, तो इसको हमने मिटा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बाहर देखिए, यहाँ एक था, यहाँ 2 हुए, यहाँ 3 हुए, तो यहाँ पे 4, 1 2 3 और 4। अब इसको मिला लीजिए, 4 कहाँ होने वाले, 4 इसमें और इसमें होने वाले, ये दो तो रेस से बाहर हो गए, इनको काट दीजिए। अब देखिए,
अब इसमें क्या था, इसमें यहाँ पर ये चिन्ह है ही नहीं है, और जबकि यहाँ पर था। तो हमारा ये वाला दूसरा आंसर इसका बिल्कुल सही हो गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों फटाफट। 14 नंबर में क्या है बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या था, इसको गौर से देखिएगा। इसमें एक आकृति थी, इस आकृति ने क्या किया, इस आकृति ने स्थान परिवर्तन कर दिया यहाँ जाके। ये देखिए, ये एक स्थान पीछे की तरफ खिसक गई घड़ी की विपरीत दिशा में, और और अपनी जगह उसने क्या किया, उसकी जगह पर ये नई आकृति बिंदु वाली बढ़ गई पहले से दूसरे में। फिर दूसरे से में तीसरे में क्या हुआ, फिर ये एक स्थान पीछे की तरफ इसकी देखो यहाँ आ गई देखो, और ये एक की जगह दो आकृतियां बढ़ गई। तो चौथे वाले फिगर में भी यही होगा, ये एक स्थान बढ़ जाएगी और एक आकृति बिंदु वाली इसमें जो दे रखी है वो बढ़ जाएगी। तो चौथे में क्या होगा, ये वाली जो आकृति है वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ इस तरह से लाइन खिंच जाएंगी, इस तरह से खिंच जाएंगी। बाकी सब में ये वाली जो तीन पोर्शन है इनमें बिंदु बिंदु वाली डॉट डॉट तीन पोर्शन, ये वाली आकृति पहली वाली से बिल्कुल मैच कर रही है, इनमें तीनों में बिंदु वाली आ जाएंगी, और ये वाला जो पोर्शन है हमारा ये रहने वाला है इससे। जबकि यहाँ पे ये दो है, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये नीचे आ गया है, यहाँ पे ये पहला वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे बहुत ही सिंपल होते हैं। देखिए 15 नंबर है, डाइज से लिया गया, इसको आप जल्दी देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। देखिए ये देखिए ऊपर वाला सराय, यहाँ एक पॉइंट था डाइज में, यहाँ दो थे संख्या, यहाँ तीन थी, तो सीधी सी बात है चार होगी। चार किसमें मैं बना नहीं रहा, यहाँ देखिए 6 है, 4 इसमें, हमारा आंसर यही सही है। कंफर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसमें 2 थी, यहाँ 3 थी, यहाँ 4 है, तो इस तरफ 5 हैं, और यहाँ 3 थी, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर 6 होंगी। हमारा दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। हमको बहुत जल्दी, मैं आपको स्पीड से करना सिखा रहा हूँ क्योंकि आप टाइम बचा सके। मैं अगर यहीं से टाइम लेने लगूंगा छोटे से क्वेश्चन में तो आपका टाइम बहुत बर्बाद होने वाला। इस तरह से मैंने आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया आपके इसके अंतर्गत जो भी आते हैं। और आप एक काम कीजिएगा, आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर इसमें दे रखा है, आप वहां से भी मुझसे कुछ जानकारी व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, और मेरे आने वाले सभी वीडियो को देखते रहिए जिससे परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके।